राज्यसभा जीवे कि अरविंद केजरीवाल पंजाब राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा उपनिर्वाचन में आप प्रार्थी करने पर चर्चा आरंभ हो संजीव अरोड़ा स्थान में केजरीवाल संसदर उच्च सदन को जापारती बोली जातीय गणमाध्यम वर्तमान चर्चा आरंभ हो पंजाब रे एबे आप सरकार रही संख्या दृष्टि पंजाब ही राज्यसभा सांसद पठाई पार आप तेज जातीय राजनीति में निजर अस्तित्व बंचाई रखा केजरीवाल राज्यसभा को सांसद भाव जावाक चाहूबा चर्चा हो कारण दिल्ली विधानसभा निर्वाचन में आप केवल शासन क्षमतार जाइनी बरं दलर संयोजक केजरीवाल को मध्य पराजयर सामना करने को पड़ी एभली स्थिति में आगक आप्र भविष्य कौन है नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होता पंजाब रे आप सरकार भांगीजिव बोली चर्चा भितर केजरीवाल निज राजनीतिर भविष्य को सुरक्षित करने राज्यसभा रास्ता को आपणई पारंती बोली चर्चा होछि एथिपाई पश्चिम लुधियाना रे हेबाकु थिबा उपनिर्वाचन केजरीवाल को पई सुजोग सृष्टि करछि पश्चिम लुधियाना आसन पाई दलर राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को प्रार्थी करा जायछि तेणु संजीव का स्थान में केजरीवाल संसद को बैकडोर एंट्री मारी पारंती बोली कल्पना जल्पना प्रकाश पाई छड़ा 2027 रे पंजाब रे विधानसभा निर्वाचन होबाकु जाउछि तेणु पंजाब निर्वाचन पूर्व निज पई केजरीवाल स्थान सुरक्षित करुथाई पारंती बोली भी चर्चा जोर धरिछि राज्यसभा जीवे कि केजरीवाल ये बड़ प्रश्न वर्तमान समय एवं यहाँ नहीं कल्पना जल्पना बढ़िबारे लागिछि कारण पूर्व भी ये चर्चा होता हुए तो पंजाब रु राज्यसभा जापारती आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल एवं वर्तमान ये चर्चा को आहरी खोराक जोगाई एभली एक स्थिति इस संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित आम आदमी पार्टी आवाहक निशिकांत महापात्र जोड़ी होती निशिकांत बाबू आपको स्वागत करुच्ची सर जोरदार चर्चा भी जातीय गणमाध्यम कि अरविंद केजरीवाल पंजाब रु राज्यसभा जीवे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक जातीय स्तर नेता ये राज्यसभा जीवे लोकसभा जीवे कि पार्टी काम करेंगे निश्चित निष्पत्ति उपर डिपेंड करे किंतु जो भाव में पार्टी भितर एवं अन्य राज्यसभा सदस्य मानकर भी गोटे दाबी आसी अरविंद केजरीवाल राज्यसभा को जीवा उचित बोली मु भावुची से परिप्रेक्षी रे पार्टी निश्चित भाव में आगामी दिन में निष्पत्ति नब किंतु वर्तमान बहुत प्रीमाच्योर कहवा जे अरविंद केजरीवाल राज्यसभा को जीवे ना ना निशिकांत बाबू आपण पाखे खबर तो थी ना जेहेतु पश्चिम लुधियाना रे हलचल एवं संजीव अरोड़ा को सेठू टिकेट दिया जाउची तो सेठू हुए तो राज्यसभा जाई पारती निश्चित भाव में संजीव अरोड़ा जदि चाहउछंती एवं से जगह रे केजरीवाल जीवे ना नहीं से निष्पत्ति है बहुत टाइम कल्पना करा जाए आउ जो साथी मानकर किंतु गोटे दाबी रही जे अरविंद केजरीवाल वर्तमान उपयुक्त समय जातीय राजनीति रे गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण करने पार्लियामेंट सदस्य हिसाब से भूमिका को अति दृढ़तार सहित निभे पारे से पार्टी तरफ समस्ते चाहती कि अरविंद केजरीवाल गोटे जो परी भाव में आम देखुचु भारतीय राजनीति रे गोटे विकल्पर केन्द्रबिंदु हवापाई आशा करछु अरविंद केजरीवाल साथी पंजाब उपयुक्त रास्ता जो रास्ता देखी आपण जहाँ कहते कि भारतीय राजनीति रे गोटे बड़ा चेहरा है रास्ता पंजाब रास्ता ना नहीं सेटा पार्टी है अरविंद केजरीवाल वर्तमान निश्चित भाव में राजनीति रे अरविंद केजरीवाल जो प्रमुख को प्रभावित करछंदी एवं आगामी दिन में पूरा विपक्ष पूरा देश रखी निश्चित भाव में जातीय स्तर रे धुआ उठिबरे ना टिके आपण स्पष्टतार सहित तो कहि परिबे ना कि आम आदमी पार्टी एबे किछ रास्ता बाछुची वर्तमान टाइम रे स्पष्टतार सहित एति पई कहि होनी पार्टी भितरे ए पर्यंत संति किछ निष्पत्ति निया जाय ना आज्ञा आपण कौन चिंता करछुंदी अब आपण कौन भाबुछंदी कि अरविंद केजरीवाल का पई को रास्ता ठीक हबो निश्चित भाव में अरविंद केजरीवाल पार्लियामेंट रे रुहंतु न रुहंतु अरविंद केजरीवाल व्यक्तित्व चिंताधारा एवं आम आदमी पार्टी संगठन जो परी भाव में बढ़ुची सारा देश रे गोटे मजबूत विकल्प
भारत वर्षर भविष्य को सुरक्षित रखिबा पई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करिवो आ राज्यसभा जीवा प्रसंग कंप्लीटली पार्टी ता ऊपर विचार आलोचना करिवो अरविंद केजरीवाल जीवन नहीं से निशिकांत निष्पत्ति बाबू तो गोटे हार दिल्ली निर्वाचन में गोटे हार एवं से हारू पंजाब चली गले पंजाब चली गले केजरीवाल जे मुख्यमंत्री थिले सेतबेले भी पंजाब रे आमे सरकार गढिले तांको नेतृत्व रे आज्ञा मुख्यमंत्री अलग कथा किंतु सारा देश रे आम आदमी पार्टी समस्त कार्यकर्ता जानते कि अरविंद केजरीवाल जने राष्ट्रीय नेता आ पूरा देश देश अपेक्षा करिछि दिल्ली पंजाब भितर आपण चेष्टा करन पूरा भारत वर्ष संभावना और स्वप्न भविष्य नेतृत्व नवा को प्रस्तुत किंतु निशिकांत बाबू आपण भाबंतनी कि कोन जणे नेता केवल राजनीति रे सेतेबेले राजनीति करि परिबो जातीय स्तर चेहरा हे परिबो केवल क्षमता रे थिले आपण जोठी ग्राउंड को जाके राजनीति रो गोटे नुवा दिग देखिले अरविंद केजरीवाल गोटे हार क्षमता रो गला परे बैकडोर दे के राज्यसभा एंट्री करिवे राज्यसभा को जेतोले एंट्री करा जाए निर्वाचन माध्यम रे हुआ जाए एवं बैकडोर कहवा ताको ठीक न तामाने जेते राज्यसभा सदस्य समस्त आपण जदि बैकडोर नेता कहिबे सेटा मु भाबुची तांको पई गोटे अपमान राज्यसभा पई राज्यसभा रे बहुत वरिष्ठ ज्ञानी गुणी व्यक्ति थांती एवं सेमाने बहुत मैच्योर्ड वे रे देश को परिचालना कर बैकडोर एथि पई कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली रो निर्वाचन लढी आस्थिले गत 3 थर तो सेथि पई जदि पंजाब रो राज्यसभा दिल्ली रो निर्वाचन लढुतिला बेले गुजरात रे 5टा एमएलए जितेइतिले गोवा रे 2टा जितेइचंदी पंजाब रे सरकार करछि ठीक अछि अरविंद केजरीवाल दिल्ली भितर सीमित नहନ୍ତି ठीक अछि अरविंद केजरीवाल दिल्ली रे सीमित नहନ୍ତି एवं हुए तो जो चर्चा जातीय गणमाध्यम रे करा जाउछि कि खूब शीघ्र पंजाब रो राज्यसभा सांसद हे पारंती बा राज्यसभा को जाई पारंती अरविंद केजरीवाल जहाँ को लेकिन जातीय गणमाध्यम रे खूब चर्चा धन्यवाद आम सहित निशिकांत महापात्र जोड़ी होते संपर्क में अधिक आलोचना पाई वरिष्ठ संवादक आलोक कुमार आम सहित जोड़ी होती आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कनेक्ट न्यूज में सर नेशनल मीडिया में बहुत चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल शायद राज्यसभा जा सकते हैं ये क्या कुछ सूचनाएं आ रही है लेकिन जो बहुत सारे मीडिया हम देख रहे हैं सब यही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम लुधियाना से जब संजीव अरोड़ा को वहां से टिकट मिल रहा है तो साफ तौर से मैसेज तो यही आ रहा है ना बिल्कुल शशि जी दर्शकों को ये पता होगा कि एक मजबूत विकल्प जो फिर से केंद्रीय राजनीति में लौटने का अरविंद केजरीवाल के पास है उसमें राज्यसभा आना है क्योंकि राज्यसभा में पर्याप्त मात्रा में सीटें हैं पंजाब से भी और दिल्ली से जो सीटें थी जैसे से संजय सिंह और बाकी लोग हैं तो दिल्ली में तो विधानसभा का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गया तो वहां से आ नहीं सकते वो लेकिन पंजाब से वो इसलिए आ सकते हैं वहाँ हरभजन सिंह बच्ची हैं और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं मनीष सिसोदिया को लेकर के चर्चा है कि ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए राज्यसभा का रुख कर सकते हैं और वहाँ पे कई जैसे हरभजन सिंह बच्ची हैं क्रिकेटर हैं वो उनका पूरा कार्यकाल बचा हुआ है 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है राज्यसभा का इसी ढंग से अशोक कुमार मित्तल हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया ने अपने एफिडेविट में कहा कि अशोक कुमार मित्तल जो वहाँ लवली यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं उनको राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने इसलिए लाया था कि उन्होंने मनीष सिसोदिया की मदद की थी उनके बच्चे को कनाडा में पढ़ाई के लिए उसने कुछ करोड़ रुपए दिए थे तो इस ढंग के लोगों को पहले से ला करके प्लेस करके रखा गया है राज्यसभा में कि जैसे ही मौका आएगा तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया उस रास्ते से आ सकते हैं और इसे ही देखते हुए ये मजबूती से आकलन लगाया जा रहा है कि देर सवेर केजरीवाल खुद को नेशनल पॉलिटिक्स में बरकरार रखने के लिए उसको बनाए रखने के लिए राज्यसभा का दरवाजा राज्यसभा के रास्ते आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपर हाउस जाते हैं तो क्या ये उनको एक इम्यूनिटी की तरह मिलेगा? ये तो अब कहना मुश्किल है क्योंकि अब मुख्यमंत्री रहते हुए पहले माना जाता था कि किसी पद पे आप बैठे हुए हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वगैरह को और उस पर आपके लिए काम करने के लिए और आप पे कोई कार्रवाई करने के लिए राज्यसभा अगर वो चले जाते हैं जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर तो अब अगर कोई गिरफ्तारी का अवसर आएगा ऐसा कोई मौका आएगा बहुत सारे मामले हैं उन पर और उसमें तो उसके लिए राज्यसभा अध्यक्ष से या सभापति से सहमति लेनी होगी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अगर कोई पूछताछ करनी है तो उनसे अनुमति लेनी होगी तो एक प्रक्रिया है संवैधानिक प्रक्रिया है जो आलोक जी बहुत कुछ राजनीति में परसेप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है अगर दिल्ली छोड़ के अरविंद केजरीवाल
बैकडोर में राज्यसभा जाते हैं थ्रू पंजाब, तो ये मैसेज नहीं जाएगा कि दिल्ली छोड़ के पंजाब भागे, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी बोल रहा है? देखिए, दिल्ली में उनके पास अब स्पेस है नहीं। दिल्ली में अब वो कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ मुकदमों को झेलने के बजाय। जिस ढंग से चारों खाने चित हुई आम आदमी पार्टी इस चुनाव में, तो अब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो अतिशी नहीं कर सकती हैं, जो विधानसभा में विपक्ष की नेता बनाई गई हैं। उसके अलावा दरअसल अब अगले 5 साल तक के लिए आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में करने के लिए कुछ नहीं है। और इसी 5 साल के अंदर में 2029 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, और उसमें अगर सर्वाइवल होना है या बचना है आम आदमी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल को नेशनल पॉलिटिक्स में खुद को वाइबल बनाए रखने के लिए ये रास्ता चुनना पड़ेगा। ये रास्ता जो दिख रहा है राज्यसभा, ये भी सोच रहे हैं आलोक जी कि दिल्ली में बहुत कुछ बचा नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, और 2 साल बाद विधानसभा का इलेक्शन भी है पंजाब में, तो वहां पर अपने स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा इक्वेशन सामने ला रहे हैं? हाँ, मतलब जो एक मोटा विकल्प है वह साफ दिख रहा है। राजनीति में विकल्प कौन सा होगा आपके पास जब आप डूब रहे हैं, बिल्कुल डूब रहे हैं। जो स्थिति है कि जिस ढंग से दिल्ली से बेदखल हुई सत्ता से आम आदमी पार्टी, और इतने सारे मुकदमे हैं। ईडी का मुकदमा है आम आदमी पार्टी पर, जिसमें कहा गया है कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को ही चंदा दिया गया है, जो शराब घोटाले का ईडी ने केस बनाया है। तो एक कोर्ट में ये भी मामला चल रहा है कि आम आदमी पार्टी अस्तित्व में बची या नहीं। पहली बार ऐसा हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही नाम लिया गया है किसी व्यक्ति के बजाय। तो आम आदमी पार्टी उस मुकदमे को झेल रही है, और आम आदमी पार्टी अगर बचना है तो अरविंद केजरीवाल को कोई मेजर स्टैंड पे खड़ा रहना पड़ेगा, किसी संवैधानिक स्थिति में खड़ा रहना पड़ेगा। किसी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हो करके वो अपने को बचा नहीं सकते। अगर राज्यसभा में है तो थोड़ी सी गुंजाइश बनती है कि वहां जाकर के अपने लिए कैंपेन कर सकते हैं लोगों को, या कुछ सरकार पे कुछ प्रखर प्रहार करेंगे तो उसके आधार पर ये एक सिंपैथी मिलेगी कि आदमी बहुत ज्यादा वहां बोल रहा था, इसलिए सरकार ने इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। तो उस स्टैंड पर खड़े होने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास अगर कोई रास्ता बचा है तो सिर्फ और सिर्फ ये राज्यसभा पहुंचने का रास्ता बचा हुआ है, जो कि बेहद आसान है। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 90 विधायक हैं, और उसमें कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी का है वो रिजाइन करके री इलेक्शन करवाता है, तो बड़ा आसानी से आम आदमी पार्टी के 4 लोग वापस आ सकते हैं मुख्य धारा में। उसमें सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं, उसमें मनीष सिसोदिया हो सकते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। हो सकता है पहले ही आजमाया जाए अरविंद केजरीवाल के रास्ते। और ये आम आदमी पार्टी को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी कदम है, इसलिए लगातार ये आंदोलन लगाया जा रहा है। हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।